सारे रोग एक ही हैं, उनका इलाज भी एक ही है, उनकी चिकित्सा भी एक ही है। आप ये ना सोचें कि ये मुझे कोई अलग से प्रॉब्लम हो गई। आजकल पुरुषों में बहुत सारे गुप्त रोग चल रहे हैं और जिसके नाम पे बहुत ज्यादा लूट मची हुई है। आपको पता नहीं चलेगा कि इस प्रॉब्लम के लिए हमने ये दवाइयाँ खाई थी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट इतने होते हैं। शॉर्ट टर्म में लोगों को बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन बाद में उनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टरों के पास जा कर के फालतू चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप योग आसन प्राणायाम के जरिए अपने आप को पूरी तरह से ठीक रख सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, साथ ही साथ योगासन में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजाता जी, आजकल जैसे लेडीज प्रॉब्लम होती है, ऐसे मेंस में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन योगासन के द्वारा हो सकता है? वंदना जी, आजकल पुरुषों में बहुत सारे गुप्त रोग चल रहे हैं और जिसके नाम पे बहुत ज्यादा लूट मची हुई है। मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत सारा पैसा हम उधर वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आसन, प्राणायाम, डाइट ठीक करके प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इन सभी पुरुष रोगों का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। शादी के बाद अगर बच्चे ना हो 2-3 साल तक, तो टेस्ट करवाए जाते हैं। या तो लेडीज में प्रॉब्लम मिलती है या जेंट्स के अंदर प्रॉब्लम मिलती है। अगर जेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसको नामर्दी इम्पोर्टेंसी बोल देते हैं, जिसमें कई बार स्पर्म नहीं बनते हैं या कम बनते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लेडी कंसीव नहीं कर पाती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जाती है। या प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। अंडकोश की वृद्धि हो जाना है, या वीर्य का पतला हो जाना है, लिंग का छोटा हो जाना है, मास्टरबेशन करने की आदत है, किसी भी तरह के पुरुष जननेंद्रिय संबंधी जितने भी रोग हैं उन्हें हम गुप्त रोग बोलते हैं। और आजकल इन गुप्त रोगों के नाम पे आप सड़क पे जब भी आप चलते हैं रोड पे, तो साइड में आप इतने विज्ञापन देखते हैं, गुप्त रोगी मिले, गुप्त रोगी मिले, और हम आपस में चर्चा भी नहीं करते इन रोगों के बारे में कि क्या ये गुप्त रोग हैं, क्या ये शरीर से अलग हैं। ये बिल्कुल शरीर से अलग नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में। रोग के टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती क्रम से पेट साफ जब हो जाएगा। तो सारे रोग एक ही हैं, उनका इलाज भी एक ही है, उनकी चिकित्सा भी एक ही है। आप ये ना सोचें कि ये मुझे कोई अलग से प्रॉब्लम हो गई। मैं पारिवारिक जीवन में अक्सर देख रही हूँ आजकल, और बहुत सारे जेंट्स के इस पे प्रश्न भी आते हैं, बहुत हमारे पास यहाँ पेशेंट भी आते हैं कि मुझे इस तरह की कोई वीकनेस हो गई है, जिसे हम कह देते हैं कि पौरुषता की कमी हो गई है, वीर्य कम बन रहा है, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, या शीघ्र पतन की बीमारी हो गई है। ये बॉडी से अलग नहीं है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मेरी बॉडी की ही प्रॉब्लम है, और मैं पूरी बॉडी को जब ठीक कर लूंगा तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, बड़े ध्यान से इसको सुनना, कि मोर ऑक्सीजन मोर एक्टिवनेस, लेस ऑक्सीजन लेस एक्टिवनेस। जहाँ जिस बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर नहीं हो पाती है, वहां वो बॉडी पार्ट हमारा वीक होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें उस बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है जेंट्स को, मेंस को योगासन करना। आजकल मोस्टली जेंट्स सभी जिम जाते हैं, और जिम में आपकी फिजिकल वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का, हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता। हमारी पीनियल, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्स करती है इसके लिए कि हमारा सेक्स लाइफ कैसी है, हमारे गुप्त रोगों के ऊपर इसका कैसा असर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अपने हार्मोन्स के लेवल को ठीक करना होगा। उसमें गोनाड्स हैं,
या हमारा पीनियल ग्लैंड है या हमारा हार्मोनल ग्लैंड्स है, ये सब एक्यूरेट होना चाहिए। इनके जो हार्मोन सिक्रीशन है वो पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। और उसमें योगासन प्राणायाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि इतना बॉडी का शारीरिक श्रम होना चाहिए कि रोज आपको पसीना आए, लेकिन चेयर पे बैठे बैठे जो हमारा लाइफ, रात को सोना नहीं, सुबह उठना नहीं, फिजिकल वर्क है नहीं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है और वो बॉडी पार्ट हमारा धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। और ये गुप्त रोग चाहे लेडीज के हो चाहे जेंट्स हो, दोनों के आसन सेम से ही हैं, तो थोड़ा बहुत उनमें चेंज है, लेकिन मोस्टली हमें पेल्विक रीजन को उसमें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, जिससे कि हमारा लोअर पोर्शन स्ट्रॉन्ग बन जाए। कौन कौन से योगासन करने चाहिए जिनको गुप्त रोग होते हैं? वंदना जी, सबसे पहले हमें अपने वेस्ट लाइन को, अपने पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो बहुत ही इजी आसन है और हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं जी आप आसन बता तो देते हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमारी बॉडी तो ऊपर भी नहीं होती है, आगे झुका नहीं जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पश्चिमोत्तान आसन बताया तो किसी ने कहा कि मुझसे तो अपने हाथ पैरों से पकड़े ही नहीं जाते हैं, तो मैं क्या करूं। ऐसे लोग क्या करें जिनसे आसन होते नहीं है। मान लीजिए आपका वेट ज्यादा है, आप उस आसन की वेरिएशन चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपको अपने हाथों से पैरों को पकड़ना है लेकिन नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो जहां तक आपके हाथ पहुंचते हैं वहीं तक पहुंच करके आप होल्ड कीजिए। आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपके हाथ पैरों के साथ टच भी होंगे और आपका माथा घुटनों के साथ टच भी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपने लोअर रीजन को ठीक करने के लिए। और ये जो मैं आसन बता रही हूँ, ये आपकी जननेंद्रिय संबंधी रोगों को ठीक तो करेंगे ही, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। आपके लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन के ऊपर भी इनका बहुत अच्छा असर आता है। प्रोस्टेट के लिए, जेंट्स में बड़ी समस्या होती है प्रोस्टेट की, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे पहला आसन हम करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को फैला लें सामने। अब धीरे से दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लें। अपनी एड़ियों को जंघा मूल के साथ टच करने की कोशिश करनी है, लेकिन ये नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपके पैर यहाँ रहेंगे, धीरे धीरे आप इनको धीरे धीरे यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। ये काम एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे जब आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपके पैरों की हिप ज्वाइंट खुलेगा, हिप ओपनिंग होगी, आपके नी ओपन हो जाएंगे और धीरे से आपके नी नीचे टिक जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पैर ऐसे रहेंगे, ऊपर रहेंगे, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही इसका अभ्यास करें और धीरे धीरे पैरों को इस तरह से मूव करें। स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए आप बैठे स्ट्रेट होकर के और नीज आपके धीरे धीरे ओपन होने लगेंगे और ये नीचे टिकेंगे। आपके हिप्स के अंदर, आपके लोअर रीजन के अंदर पूरा ब्लड की सप्लाई अच्छे से होगी। आपकी किडनी के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी पैरों के अंदर सेकंड हार्ट होता है। पैरों की जो पिंडियां हैं ये अगर हमारी एक्टिव हो जाती हैं, वेरिकोस वेन्स ठीक होता है इसको करने से। मैं अगर ये कहूँ कि मैं जो आसन बताती हूँ ये सिर्फ एक रोग के लिए नहीं है, बल्कि हजारों रोगों को एक एक आसन ठीक कर देता है। तो आप ऐसे बैठे भद्रासन में, इसको हम बटरफ्लाई पोस्चर भी बोलते हैं। बैक स्ट्रेट और चेस्ट को ओपन करें, नजर सामने रखें, आंखें बंद करके स्माइलिंग फेस करें और डीप ब्रीदिंग करें। अब धीरे धीरे पैरों को हिलाना शुरू करें। जब आप ऐसे पैरों को हिलाएंगे तो आपके हिप्स ओपन हो जाएंगे और आपका ब्लड सर्कुलेशन लोअर रीजन में अच्छा हो पाएगा और आपके लोअर ऑर्गन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब धीरे से पैरों को खोल दें, वापस आए जैसे गए थे वापस। आज मैं आपको कुछ प्राणायाम भी बताऊंगी जो बहुत अच्छे हैं जेंट्स प्रॉब्लम के लिए भी और लेडीज प्रॉब्लम के लिए भी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी आपको 2-3 आसन और बता देती हूँ। मेनली क्या होता है, हमें अपने इस पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन तेज करना है, तो उसके लिए हमें सर्वांगासन, विपरीत करणी और हलासन, ये तीनों आसन बहुत अच्छे हैं। एक बार मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा देती हूँ। लेट जाएं धीरे से। और विपरीत करणी में अब जो लोग मोटे हैं या जिनका वेट ज्यादा है
वो पैरों को पूरा नहीं उठा पाए, इतना उठा करके रोक लें। और ऐसे नहीं उठा पाते हैं तो एक और उसका शॉर्टकट तरीका है, आप दीवार के साथ टच होकर के और ऐसे पैरों को टिका लें। रात को सोने से पहले आधा घंटा इस तरह से पैरों को ऊपर उठा करके रखें, या मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक भी इसको आप कर सकते हैं। जब आप ऐसे अभ्यास करने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके पैर ऊपर जाने लगेंगे। हाथों से सपोर्ट दे करके फिर आप पैरों को ऊपर ले जाएंगे। ये है विपरीत करनी, जिसमें पैर पूरा सीधा नहीं हुआ और हाफ आपकी जो बैक है वो कर्व है, पूरा स्ट्रेट नहीं है। इसको विपरीत करनी बोलते हैं। विपरीत करनी बहुत अच्छा है जेंट्स रोगों के लिए, थायराइड के लिए। आप धीरे से पैरों को स्ट्रेट करके ये सर्वांगासन, और यहीं से फिर पीछे ले जाते हुए हलासन। ये आपकी पिट्यूटरी और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, और पिट्यूटरी थायराइड की वजह से ही आपकी हाइट, हेल्थ, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, अगर ये हार्मोन्स आपके ठीक रहते हैं। इसके बाद है सेतुबंद आसन। बैक को धीरे से ऊपर उठा देंगे, जिससे कि आपका ये जो रीजन है, लोअर रीजन, इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। बैक को जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें, होल्ड करें। होल्डिंग टाइमिंग 10 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं वन टाइम में। इसके बाद आप अगेन इसको रिपीट कर सकते हैं 4 to 5 टाइम्स। इनहेल अप, अब श्वास को खाली कर दें, होल्ड करें, धीरे से फिर वापस आ जाएं, फिर बैक को ऊपर उठाएं, इनहेल। इस तरह से होल्डिंग के साथ जितना मैक्सिमम आप करेंगे उतना अच्छा है। रिलैक्स। इसके बाद उष्ट्रासन, दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए मंडूक आसन, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे और पैरों के ऊपर लाते हुए यहाँ रखेंगे, बिल्कुल अपनी थाइस के ऊपर। श्वास को बाहर निकालेंगे, हेड डाउन, डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास, एल्बो डाउन, रिलैक्स। लेफ्ट हथेली नाभि के ऊपर और राइट उसके ऊपर। श्वास को पूरा अंदर भरेंगे, पूरा बाहर निकालेंगे, हाथों को पुश करेंगे, सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे। श्वास कंट्रोल नहीं होता है यहाँ पे बाहर निकाल करके, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। यहीं पे आप कपालभाति भी कर सकते हैं। इसी आसन को होल्ड करके कपालभाति करना शुरू कर दें। मंडूक आसन का तीसरा वेरिएशन है, हाथों की ऐसे मुट्ठियां बंद कर लें और नाभि के दोनों तरफ लगा लें। श्वास को अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें, हाथों को पूरा अंदर दबा दें, सामने देखें। यहाँ पे भी आप कपालभाति करते रहें। रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाए। ये मैंने बहुत थोड़े से आसन बताए हैं, इन्हीं की रिपीटेशन करनी है आपको। अगर शीर्षासन आप कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा मुद्दर चला सकते हैं, या आसन जितने भी हैं, सूर्य नमस्कार से लेकर के ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन, पश्चिमोत्तान आसन, सारे आसन बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे लोअर रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके बाद अब जो मैं आपको प्राणायाम बताने वाली हूँ, पहला प्राणायाम तो है कपालभाति, जो सभी को आता है, मोस्टली सभी जानते हैं कि कपालभाति कैसे होता है। तो इसके लिए कपालभाति में श्वास बाहर, पेट अंदर। लेकिन जितने भी प्राणायाम आप करेंगे, आप मूल बंद लगा करके करेंगे। नीचे से रेक्टम को ऊपर की ओर खींचने को मूल बंद कहते हैं, और पुरुष रोगों में मूल बंद बहुत ही, मैं कहती हूँ, कमाल का प्रयोग है। इसको आप करके देखें। क्या करना है, जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, मान लीजिए कपालभाति कर रहे हैं, इस समय भी आपको नीचे से रेक्टम को ऊपर की ओर खींच के रखना है। मूल बंद कहते हैं मल मूत्र द्वार का संकुचन करना, ऊपर की ओर होल्ड करना।
अभी आपको मोशन आ रहा है और आप सोचते हो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लें, तो हम अपने नीचे की मसल्स को ऊपर की ओर संकुचन करते हैं। ऐसे ही आपको बैठे बैठे नीचे से मूल बंद लगा करके रखना है और उसके बाद धीरे धीरे कपालभाति करना है। गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच करके रखना। इसके बाद हम दूसरा प्राणायाम जो करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम होगा ही तभी इसमें बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर निकाल देंगे और नीचे से रेक्टम को ऊपर की ओर खींच करके रखेंगे। आप मुझे देखें, इनहेल, एक्सहेल। अब पेट को पूरा अंदर खींच लें, जितना खींच सकते हैं, और मूल बंद लगा दें। नीचे से रेक्टम को ऊपर की ओर खींच लें, जितना खींच सकते हैं श्रिंक करें और पेट को अंदर खींच लें। ठोड़ी को कंठ कुक के साथ दबा करके जालंधर बंद लगा देंगे तो आपका थायराइड बहुत अच्छा हो जाएगा। थायराइड के लिए यह जालंधर बंद, पेट के लिए उड़ियान बंद और नीचे से गुप्त रोगों के लिए मूल बंद। ये तीनों ब्लॉक लगा करके बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। आज इस वीडियो में आप मूल बंद करना शुरू कर दें। इसको देख करके मूल बंद के लिए आपको अभी हो सकता है थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो उसके बाद समझ में आए। एक बार आप मुझे बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ कैसे करना है ऑब्जर्व करें बड़े ध्यान से। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड। जितनी देर आप ब्रेथ को बाहर की ओर होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। पेट पूरा पीठ के साथ टच हो जाए। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि पेट मेरा पूरा अंदर चिपक जाए और नीचे से रेक्टम को जितना हो सके ऊपर की ओर खींच करके बैठे। ठोड़ी को कंठ के साथ दबा के यहाँ से भी अंदर श्रिंक करें। ये जो मैंने आपको त्रिबंध के साथ, इसको हम महाबंध भी बोलते हैं। जब एक साथ तीनों बंद लगते हैं, उड़ियान, जालंधर और मूल बंद, तो उसको हम महाबंध बोलते हैं। ये महाबंध बाह्य प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त है पुरुष रोगों के लिए। तो मूल बंद का प्रयोग आप जरूर करें। अनुलोम विलोम करते हुए भी आप मूल बंद लगा सकते हैं। जितनी देर आप अनुलोम विलोम करें, नीचे की मसल्स को ऊपर की ओर श्रिंक कर लें तो ये मूल बंद हो गया। इसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अग्निसार क्रिया जो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। स्पर्म काउंट, अभी आंध्रा से एक व्यक्ति यहाँ पे रह करके गए थे, उनको स्पर्म नहीं बनते थे, तो ये बड़ी जबरदस्त आजकल प्रॉब्लम चल रही है जेंट्स के अंदर। तो उनको फिर ऐसे लोगों को इनफर्टिलिटी की ही प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे नहीं हो पाते हैं घर में। इसके लिए आपको कटी स्नान, जो मैंने सबसे बढ़िया इलाज आपको बताया हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा का, घर में एक टब ले लें बड़ा और उसके अंदर बैठना शुरू कर दें। कटी स्नान रेगुलर रखें। अपनी डाइट को ठीक कर लें। 80% कच्चा भोजन आपके पूरे दिन भर की डाइट में जरूर होना चाहिए। और ये मूल बंद, कपालभाति, अग्निसार, श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें। अब पेट को जितना हो सके अंदर बाहर फ्लैपिंग करनी है, हिलाना है। पेट को पूरा अंदर खींचना है, बाहर फुलाना है। आप जरा एक बार देख लें। इनहेल, एक्सहेल, इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। जब आप अग्निसार सीख जाएं, पेट हिलाना सीख जाएं अंदर बाहर, जिनके मोटे पेट हैं उनको हिलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। पतले पेट वाले इजीली पेट को मूव कर सकते हैं, लेकिन पतले पेट वालों को भी कई बार हाथ लगा के देखते हैं तो ऐसा लगता है पेट में पत्थर भरे हुए हैं, इतना टाइट हुआ रहता है, जबकि पेट हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। हाथ लगाओ तो दो आपके हाथों के अंदर पकड़ में आ जाए, इसका मतलब पेट नरम। और एक बड़ी अच्छी कहावत है, पेट नरम पैर गरम सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा।
इसलिए जिसका पेट नरम है और सिर ठंडा है, अभी आजकल सर्दियां हैं ना, तो लोग हर समय कैप सॉक्स पहन के रखते हैं। मैं बिल्कुल मना करती हूँ, ना तो आप पैरों में सॉक्स पहनो ना कैप पहनो, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे लिए हार्मफुल हैं। ये हमारी एनर्जी चैनल्स हैं, यहाँ से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो अपने सिर को कभी भी गर्म ना करें, अपने पैरों को, ठीक है आप जूते पहन करके रखें, मना नहीं है जूते पहनने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम दिन में नंगे पांव जरूर चलें, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अर्थिंग मिलती है। आजकल तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, हमारे तो प्राकृतिक चिकित्सा में पूरा ट्रीटमेंट ही इसी का है कि आप नंगे तन रहो। मैं सुबह 2-3 घंटे बिना कपड़ों के या कम कपड़ों के सुबह हवा के अंदर, अभी धूप निकल आए तो धूप के अंदर बैठो, क्योंकि बॉडी को डायरेक्ट सनलाइट भी चाहिए, डायरेक्ट एयर भी चाहिए। तो ये आपको जरूरी है करना। नेचर के कांटेक्ट में जितना आप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। सर्दियां हैं, ठंडे पानी से नहाएं। ये ना सोचें कि सर्दी है, ठंडे पानी से नहाने के बाद बॉडी के अंदर से इतनी हीट निकलती है, ये जो शरीर की गर्मी है यही गुप्त रोगों का कारण है। तो सर्दियों में ठंडे पानी से नहाएं, ठंडे पानी का कटी स्नान करें, और कटी स्नान में बैठ करके टब के अंदर कपालभाति करें। ये शिव विद्या है। शिव विद्या के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मेहन स्नान, कटी स्नान, यही शिव विद्या है। जो जन जीते काम को वो नर शिव कहलाए। तो आपने अगर काम वासना को जीत लिया, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। देखिए, पति पत्नी के अंदर प्रेम इसलिए नहीं होता कि आप अच्छा सेक्स कर पा रहे हैं या आपका सेक्स लाइफ ज्यादा अच्छा है। आपका प्रेम तो आपकी भावनाओं से, एक दूसरे के सौहार्द से बनता है। लेकिन जब किसी पुरुष के अंदर ये कमी, वीकनेस आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। उसके अंदर शरीर में उसके लगने लगता है कि कोई वीकनेस, कोई कमी मेरे अंदर है। इसलिए उसको कमी को दूर करने के लिए उसे योग, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए, ना कि किसी आर्टिफिशियल तरह तरह के स्टेरॉयड दवाइयों का, केमिकल और प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या मार्केट में आजकल आ रहा है। और ये सब खा करके आप शरीर को ठीक नहीं कर पाएंगे, बल्कि शरीर के अंदर 1000 रोग और लग जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि इस प्रॉब्लम के लिए हमने ये दवाइयां खाई थी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट इतने होते हैं। शॉर्ट टर्म में लोगों को बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन बाद में उनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग के द्वारा आप सारे ही रोगों को ठीक कर सकते हैं। आप एक रोग के लिए, प्रॉब्लम के लिए योग करना शुरू कीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा शुरू कीजिए। आपके साइड बाय साइड मोटापा है तो वो खत्म हो जाएगा, वीकनेस है बॉडी के अंदर तो आपका शरीर बलिष्ठ बन जाएगा, ये सारे काम करने से जो आपको अभी बताए गए हैं। तो आपको शरीर का एक स्वास्थ्य भी उन्नत होगा, स्वास्थ्य का के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। डॉक्टर विजाता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि डॉक्टरों के पास जा करके फालतू चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप योग, आसन, प्राणायाम के जरिए अपने आप को पूरी तरह से ठीक रख सकते हैं। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।